हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर भारती एजुकेशन ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यस स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश से कुछ स्पेशल लगाव होता है। या तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अंग्रेज़ी से, या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज़ रहते हैं, या फिर सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है। तो आई हैव अ सजेशन इन द बिगिनिंग। शुरुआत में मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगी। इंग्लिश भी बाकी भाषाओं जैसी एक सिंपल लैंग्वेज है। उसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो कोई भी चीज़ इसमें भी मुश्किल नहीं है। और धीरे धीरे हर चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, हर चीज़ को अच्छा बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप डे टू डे प्रैक्टिस करें। 5 मिनट 10 मिनट जब भी आप निकाल के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकें, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे शब्द बोल सकें, आई एम श्योर आप सभी इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपने एक मूल मंत्र को स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको बोलने की कोशिश करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समझने की कोशिश करें। आप बहुत अच्छा करेंगे इंग्लिश में। यही बोलें, आई कैन परफॉर्म वेरी वेल इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करें। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ग्रामर में बहुत बार आने वाला, आपके एग्जाम में भी सिलेबस में काफ़ी क्वेश्चंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर आते हैं। क्या है ये? क्यों काम में लिया जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? इस सेंटेंस की अहमियत क्या है जब भी हम एक पैराग्राफ बोलते हैं, या क्यों हमें एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे उसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन उस इम्पोर्टेंस को भी मैं आप पढ़ाऊं उससे पहले हम देखेंगे कि ये एक्टिव पैसिव क्या है, ताकि हमारे जो नए लिसनर्स हैं, जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। एक्टिव यानी जब भी हम अधिकतर हमारी सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की भाषा में बोलें, ये फॉर्मेट कहलाता है एक्टिव वॉइस। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस। इसी सेंटेंस को यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर मैं कहूँ टीचर टीचेस इंग्लिश, टीचर टीचेस इंग्लिश, तो सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, चाहे वो कोई नाउन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, वो एक काम कर रहा है किसी तरीके का। यहाँ पे हम देखें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? टीचर। टीचर क्या कर रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है, तो टीचर हुआ मेरा सब्जेक्ट। अब मेरा वर्ब क्या हुआ? क्रिया क्या हुई? टीचर एक्चुअली कर क्या रही है? पढ़ा रही है, तो वो हुआ मेरा वर्ब। टीचर्स बन गया मेरा वर्ब। टीचर्स, टीचर टीचर्स, टीचर इंग्लिश पढ़ाती है। ये मेरा एक साधारण सा सेंटेंस है। क्या कर रही है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? इंग्लिश। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को, इसको हम कहते हैं एक्टिव फॉर्मेट। एक्टिव फॉर्मेट यानी जो काम कर रहा है उसी के डायरेक्शन में काम को बताया गया है, इसलिए हम इस सेंटेंस के पैटर्न को कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसलिए हम इस सेंटेंस के पैटर्न को कह रहे हैं एक्टिव वॉइस। जबकि पैसिव वॉइस है, अगर इसे मैं उल्टा कर दूं, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, इसके रूल्स क्या हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देखें। ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं जाहिर सी बात है, अगर टीचर्स को एज इट इज कॉपी कर लूंगी तो वो गलत हो जाएगा। इंग्लिश टीचर्स टीचर तो हो नहीं सकता। इसीलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। तो इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर। आगे रूल्स ये कैसे कन्वर्ट हुआ, हम आगे रूल्स में देखेंगे। यहां पे देखिए, इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से आ गया। वर्ब को मैंने चेंज किया है। इसी रूल को हमें समझना है कि ये किस तरीके से चेंज होगा। वर्ब को मैंने टीचर्स से क्या कर दिया है? इज टॉट। जाहिर सी बात है, टीचर नहीं पढ़ाया है उसे, तो टीचर हमारा सब्जेक्ट। ये देखें, तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट में सेंटेंस चेंज हो चुका है। ऐसे फॉर्मेट को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। यही एक फर्क है। टीचर इंग्लिश पढ़ाती है, एक्टिव वॉइस। इंग्लिश टीचर द्वारा पढ़ाई जाती है, ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो काम किया जा रहा है वो काम का जिक्र पहले होता है और जिसने काम किया है उसका जिक्र बाद में होता है। इसी को हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ।
कि ये इम्पॉर्टेंट कैसे है, क्यों काम में आता है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऐसा कन्वर्जन है तो जाहिर सी बात है कोई काम होगा। पहला देखिए आप डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, वाटर साइकिल, साइंस प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर मुझे कोई प्रोसेस समझाना है, मान लीजिए वाटर साइकिल ही बतानी है, तो एक तरीका मेरे पास होगा कि पानी ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद उसके वेपर्स बने, फिर क्लाउड्स बने, फिर वापस बारिश हुई। तो ऐसी प्रोसेस में जब भी अगर मैं एक्टिव के जगह अगर मैं पैसिव वॉइस का यूज करती हूँ तो मेरी लैंग्वेज और ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसी तरीके से जब आप फॉर्मल राइटिंग करते हैं, यानी कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, ऐसे में भी अगर आप फॉर्मल राइटिंग में पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज ज्यादा बेहतर दिखती है। ऐसे राइटिंग में किस तरीके से काम आती है, आपका पर्सनल ओपिनियन अवॉइड करने में। मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा मानना है ऐसा होता है, वहां पे अगर आप एक्टिव वॉइस के जगह पैसिव वॉइस लेते हैं तो आपकी रिपोर्ट ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, क्योंकि आप उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन हटा चुके हैं। दिस हैपन्स, आई प्रिपेयर कॉफी। अगर मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल फिर से लूं कि मैं एक कॉफी का ही एग्जाम्पल लेना चाहती हूं, तो मैंने कहा आई प्रिपेयर कॉफी। किसी ने मुझे पूछ लिया कि भैया आप कॉफी कैसे बनाते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आई प्रिपेयर कॉफी, ये एक मैं आम भाषा में कैजुअल अप्रोच कहती हूँ, लेकिन इसके जगह अगर मैं कहूँ कॉफी इज प्रिपेयर्ड बाय मी, वैसे ये बाय मी थोड़ा सा ऑब्वियस है, लिखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी इज प्रिपेयर्ड बाय मी इन मेनी वेज। तो इस फॉर्मेट को अगर आप देखें, ये ज्यादा फॉर्मल नजर आ रहा है, प्लस आपके पर्सनल ओपिनियन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है। सो फॉर्मल राइटिंग के लिए रिपोर्ट्स, ईमेल्स, लेटर, जब भी आप आगे ग्रो करें ऑर्गेनाइजेशन में भी, आप ग्रामर को क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ उसका इम्प्लीकेशन है, वो भी आपको जानना चाहिए, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सो दिस इज द यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, इस तरीके से वो काम आती है। चलिए हम थोड़े से रूल्स पढ़े कि आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने जब इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया तो वो कैसे किया। इस फॉर्मेट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रूल्स को देखेंगे, आप ध्यान से समझें। हमारा पहला रूल एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का, यहां मैं आपको बता दूं ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा पैसिव है। पहले एग्जाम्पल को हम देखें, हमारे पहले रूल को हम देखें, एग्जाम्पल की तरफ हम नजर घुमाएंगे अभी। उससे पहले हम हमारे थोड़े से रूल्स देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपको दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों दिया गया है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, नीचे एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। यानी जब भी आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर वर्तमान में है, तब आप ये रूल यूज कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 इंडिकेट्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। उसका रूल हम देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पे हम देखें हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इज या आर, फिर हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये स्वॉपिंग देखिए कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है। हमारा सब्जेक्ट आ गया है लास्ट में, वर्ब को हमने कन्वर्ट कर दिया है, एक नया फॉर्मेट बनाया है, और ऑब्जेक्ट से हमारी शुरुआत हो रही है। सो सब्जेक्ट हैज कम इन द एंड, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया है इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। ये इज कब यूज करेंगे और आर कब यूज करेंगे ये मैं आपको यहां बता देती हूं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम यूज करेंगे इज, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब हम यूज करेंगे आर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस रूल को हम याद कर लें, इस रूल को हम देख लें। यहाँ एग्जाम्पल पे ध्यान दें थोड़ा सा सभी जने। पहला एग्जाम्पल है प्रियांश मेहरा टीचर्स इंग्लिश। हमें दिया गया है कि प्रियांश मेहरा जो है टीचर्स इंग्लिश। प्रियांश इज माई सब्जेक्ट, टीचर्स इज माई वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश इज माई ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर हम रूल फॉलो करें तो सबसे पहले हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सिंगुलर है,
इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज। तो हमने यूज किया है इज। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, तो हमने लगाया है टॉट। किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, इसलिए हमने उसको इंडिकेट किया है बाय से। और हमारा सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे वर्ब का हमारा रूल लगाया और हमारा सेंटेंस इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो सेंटेंस इज प्रियांश मेहरा टीचेस इंग्लिश, एक्टिव वॉइस। इंग्लिश इज टॉट बाय प्रियांश मेहरा। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। हमारा अगले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी इसको मेरे साथ साथ फॉलो करें। स्टूडेंट्स ईट फूड इन कैंटीन। अब देखिए हमारे ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि वो खाना कहाँ खाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो खाना कहाँ खाते हैं, कैंटीन में। लेकिन ध्यान दें, मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब और ये मेरा ऑब्जेक्ट, मुझे जो चेंज करना है, मुझे जो मेजॉरिटी अपना चेंज लाना है, वो इसको कंसिडर करते हुए लाना है, फूड को कंसिडर करते हुए लाना है। स्टूडेंट्स का ध्यान कई बार क्या चला जाता है, कैंटीन की तरफ, इसलिए वो कंपेयर करने में दिक्कत आती है। तो हमारे वर्ब का प्रिंसिपल हम देख लें। स्टूडेंट्स आ जाएगा आखिर में, बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स को हम आखिर में ले आए। फूड, अब हम देखें हमारा स्टूडेंट्स तो है प्लूरल। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैडम या अरे सर, ये सब्जेक्ट तो है, ये स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो फिर हमने आर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट में, मेरा जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो किससे शुरू हो रहा है, फूड से, ना कि स्टूडेंट से। ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप अल्टीमेटली जो सेंटेंस में लगाने वाले हैं, सेंटेंस जो आपका शुरू होने वाला है, वो किससे शुरू होने वाला है, फूड से, ना कि स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स प्लूरल होते हुए भी यहां पे हम क्या काम मिलेंगे, फूड है, और फूड फिर से सिंगुलर है, तो हम काम मिलेंगे इज, इसलिए हमने इज लगाया यहां पे। उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी ईटन। फूड इज ईटन बाय स्टूडेंट्स इन कैंटीन। इस सेगमेंट को हम एज इट इज इन कैंटीन, हम एज इट इज लेकर यहां पे आ गए। तो स्टूडेंट्स ईट फूड इन कैंटीन, एक्टिव वॉइस। फूड इज ईटन बाय स्टूडेंट्स इन कैंटीन, यानी बच्चे खाना खाते हैं कैंटीन में। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, खाना खाया जाता है बच्चों द्वारा कहां पे, कैंटीन में। ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल को यहां पे देखेंगे, जो प्लूरल का एग्जाम्पल है। फिर से थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें। हमारा सेंटेंस किस तरीके से बना हुआ है, स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन प्लेग्राउंड। स्टूडेंट्स, कौन खेल रहा है गेम्स, बच्चे। तो स्टूडेंट्स हो गया मेरा सब्जेक्ट, प्ले हो गया मेरा वर्ब, गेम्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये जो पूरा हिस्सा है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और गेम्स ये भी प्लूरल है। तो अब मुझे किसके हिसाब से लगाना होगा, माय प्लूरल के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लिखूंगी, यहां पे ऑब्जेक्ट लिख दिया गेम्स। अब गेम्स क्योंकि प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, आर। बिल्कुल सही, गेम्स आर। ये हमने हमारी वर्ब को कन्वर्ट किया है यहां पे, ये रूल के हिसाब से। गेम्स आर प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट, इन प्लेग्राउंड। तो स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन प्लेग्राउंड, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। गेम्स खेले जाते हैं बच्चों द्वारा प्लेग्राउंड में, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ये हमारा रूल 1। आगे के रूल्स को जानेंगे, रूल 2, रूल 3, रूल 4, 5। बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे, और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं उसको देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग द वीडियोज फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू।